नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एक दो दिन पहले जो हमने नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन थे। तो उन सभी क्वेश्चनों का जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूँ कि जो नवोदय विद्यालय होता है वहाँ पे पीआरटी की जॉब नहीं होती, क्योंकि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से यानी 6 क्लास से 12 क्लास के लिए होता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत से लोग थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर पीआरटी में कितनी जॉब है। ये तो पीआरटी की नवोदय विद्यालय में पीआरटी की कोई जॉब नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, इन्होंने जो लगभग क्या है 670 स्कूल हैं पूरे ऑल इंडिया में नवोदय विद्यालय के। और जो अभी जो वैकेंसी है वो किस किस की है वो मैं आपके सामने, जो प्रिंसिपल की है ग्रुप ए, उसके अंदर दिया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी है वो 12 है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जो पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है इकोनॉमिक्स में, यानी 83 है। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी अच्छी खासी है, 55 पोस्ट है। और जो सबसे अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम पोस्ट है वो है फिजिक्स की, ये ध्यान रखना है। और जो लगभग टोटल जो है पोस्ट की बात करें तो 397 पोस्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट हैं। इसके बाद जो है यानी टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो किस सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी, तो वो है सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स की, 167 पोस्ट है। टोटल की बात करें तो 683 पोस्ट है, ये ध्यान रखना है। और ये जो वैकेंसी होती है ये स्थायी होती है, अभी ये नहीं होता है अभी 1 साल के लिए ले लिया या 2 साल के लिए, ये कंटिन्यू होती है। इसके बाद 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। इनके जो दिए हुए हैं अभी कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं टोटल, और ये इनके कोड दिए हैं। अगर आप जो फॉर्म भरते हो, जैसे पीजीटी का भर रहे हो तो बायोलॉजी के लिए 02 आएगा, ये अलग अलग दिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 47,600 से है। जब रिटायरमेंट होगी तब 1,51,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। मास्टर डिग्री पीजीटी के लिए सभी को मास्टर डिग्री चाहिए, आपको भी पता है, चाहिए आप कोई भी सब्जेक्ट से हो। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ मैं टीजीटी की, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते थे सर टीजीटी के। तो टीजीटी होता है, उसमें ये ध्यान रखना है आपके जो ग्रेजुएशन किया है उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ में तीनों साल आपके 50% से अबव होने चाहिए, और फाइनल भी आपके 50% से अब होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ये इनका रूल होता है, कई स्टेट में ये रूल लागू नहीं होता पर यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ़ीस की, तो फ़ीस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और फीस का अब की बार लोगों की आंखें ही बंद कर दी है, इनकी फ़ीस देख के होश उठने वाले हैं। जो प्रिंसिपल की फ़ीस है वो 2,000 रुपये, ध्यान रखना है। पीजीटी की फ़ीस है इनकी 1,800 रुपये, और टीजीटी की फ़ीस है वो 1,500 रुपये। ये फ़ीस है इन्होंने जनरल और ओबीसी के लिए दी हुई है। एससी और एसटी के लिए जो फ़ीस है वो 0 है, ये ध्यान रखना है। और बात करें रजिस्ट्रेशन ओपन है इनके, वो 2 तारीख से शुरू हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन जो बंद होंगे वो 22 जुलाई को होंगे, यानी 2 से 22 के बीच आप कर सकते हो। अभी इन्होंने कहा है कि वेबसाइट समिति ड्यू इन कोर्स, यानी अभी तक अभी ये नहीं कहा जा सकता अभी पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो आपके क्वेश्चन थे उन सभी का आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।